हरे कृष्णा। तो आज हम सीखेंगे कि घर में भगवान का आरती कैसे करते हैं। ये आरती का प्लेट आप देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगरबत्ती है, 3 अगरबत्ती है। फिर दीप है जिसमें 5 बाती लगा हुआ है। आप 1 बाती वाला दीप भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर शंख आप जो देख रहे हैं इसको दक्षिण मुखी शंख बोलते हैं, जिसमें भगवान को जल देते हैं, अर्पण करते हैं। और साथ में बर्तन है, फिर रुमाल, फिर पुष्प, और फिर साथ में आप देख रहे हैं मोर पंख और चामर है। तो ये सामग्री है जो भगवान को अर्पित की जाएगी। और इसको कैसे अर्पित करेंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे, गुरु को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। तो प्रणाम मंत्र में पहले प्रभुपाद जी का मंत्र, गुरु मंत्र, प्रभुपाद जी का मंत्र, फिर गौरांग महाप्रभु का मंत्र, फिर राधा माधव राधा कृष्ण मंत्र, और फिर अंत में हरे कृष्ण, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। फिर हम आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हम शंख बजाएंगे। ये शंख 3 बार बजाएंगे हम। सबसे पहले हम भगवान को धूप अर्पित करेंगे। धूप डिनोट करता है हम भगवान को जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, आकाश, ये सब जो चीज़ें हैं, अग्नि, ये 5 चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं हम। तो सबसे पहले धूप को हम अर्पित करेंगे भगवान को। तो इसको अर्पित करने की एक विधि है कि हम कितनी बार उसको सर्कल में घुमाएंगे। इसको क्लॉकवाइज सर्कल में घुमाना है। और सबसे पहले हम प्रभुपाद जी से और गुरु से आज्ञा लेते हैं। और फिर हम राधा माधव को सबसे पहले 7 बार अर्पित करते हैं। पहले कृष्ण को 7 बार, फिर श्रीमती राधा रानी को 7 बार, पूरे विग्रह को 7 बार हम क्लॉकवाइज घुमाकर अर्पित करते हैं। कृष्ण, और उसके बाद श्रीमती राधा रानी, उसके बाद गौरांग महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, फिर श्री नरसिंहदेव भगवान, फिर षड गोस्वामी वृंद। षड गोस्वामी वृंद से पहले हम तुलसी महारानी को भी अगरबत्ती को अर्पण करते हैं, फिर षड गोस्वामी वृंद, और फिर श्रील प्रभुपाद। तो ये जो विधि है, किस तरीके से हमको जाना है। हो सकता है किसी बार हम 7 बार भगवान को अर्पित करें, हो सकता है हम कुछ चीज़ें बदलें, लेकिन जो तरीका यही रहेगा कि हम पहले परमिशन लेंगे, पहले कृष्ण को, फिर राधा रानी को, फिर गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, फिर नरसिंहदेव भगवान, फिर तुलसी महारानी, फिर षड गोस्वामी वृंद और प्रभुपाद जी और हमारे गुरुदेव। और अंत में हम वैष्णवों को अर्पण करते हैं जो आरती में आए हुए हैं। या प्रभुपाद जी का पिक्चर है, तो ये तुलसी महारानी को हम अर्पण कर रहे हैं। और फिर हम षड गोस्वामी वृंद, प्रभुपाद जी, और फिर अंत में वैष्णव। तो यही विधि हर एक सामग्री में उपयोग में आएगी। हो सकता है हम वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पूरा ना दिखाएं बाकी सामग्री, लेकिन ये सामग्री इसी तरीके से हम अर्पित करेंगे। इसके बाद बारी आती है दीप की। तो हम इसको अर्पित करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा कितनी बार करना है। पहले हम भगवान कृष्ण को के चरणों को, चरण कमल को 4 बार, नाभि को 2 बार और मुख को 3 बार, और फिर पूरे भगवान के विग्रह को, पूरे दिव्य शरीर को, कमल दिव्य कमल शरीर को हम 7 बार अर्पित करेंगे। तो 4, 2, 3, 7। उसी तरीके से श्रीमती राधा रानी, उसी तरीके से गौरांग प्रभु, नित्यानंद प्रभु, और फिर भगवान नरसिंहदेव और तुलसी महारानी को हम सिर्फ 7 बार दिखा सकते हैं। फिर षड गोस्वामी वृंद, फिर श्रील प्रभुपाद, और अंत में वैष्णव को भी हम 4, 3, 2, 7 नहीं करते।
3 बार 4 बार 7 बार ऐसे हम अर्पण कर सकते हैं। उनको सिर्फ हम एक तरह से ऑफर कर रहे हैं भगवान का जो प्रसाद है। तो इस षड गोस्वामी वृंद प्रभुपाद जी पूरी गुरु परंपरा हमको दर्शन हो रहा है। तो हम इस तरीके से हम जैसे हमने अगरबत्ती को सबको दिखाया था वैसे ही हम उसको दिखाएं। फिर हम भगवान को अर्घ्य अर्पण करेंगे। दीप और अर्घ्य में थोड़ा सा अलग है, बाकी सब 7-7 बार है। तो दीप को हम पहले भगवान के परमिशन लेते हुए प्रभुपाद जी से गुरु से, और भगवान के मुख को 3 बार और पूरे दिव्य विग्रह को 7 बार। उसी तरीके से श्रीमती राधा रानी, उसी तरीके से गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, नरसिंहदेव भगवान, तुलसी महारानी को हम 7 बार दिखा सकते हैं सीधा, षड गोस्वामी वृंद प्रभुपाद जी, और फिर वैष्णव उनको 3 बार 7 बार हम दिखा सकते हैं। उसके बाद में रुमाल, वस्त्र है, इसको हम वस्त्र को अर्पण कर रहे हैं जल के बाद, अर्घ के बाद। ये 7 बार होगा। जैसे हमने बाकी सामग्री को अर्पित किया उसी तरीके से, उसी विधि से हम सबको अर्पित करेंगे। तो वो विधि सेम रहेगी। तो इसके बाद हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। तो पुष्प हम 7 बार ही दिखाएंगे। पहले भगवान परमिशन लेके प्रभुपाद जी या गुरु महाराज का, 7 बार भगवान कृष्ण, 7 बार श्रीमती राधा रानी, 7 बार गौरांग महाप्रभु, 7 बार नित्यानंद प्रभु, फिर नरसिंहदेव, फिर तुलसी महारानी, फिर षड गोस्वामी वृंद प्रभुपाद जी, गुरुदेव, और फिर वैष्णव। और इसमें क्या है कि जब हम भगवान राधा कृष्ण को अर्पित कर दिया उसके बाद हम उनको पुष्प भी चढ़ाएंगे। सिर्फ अर्पित नहीं करेंगे, उनको चढ़ाएंगे। और अर्घ के केस में था कि हम जो अर्घ का बर्तन होता है उसमें हम अर्घ को डालते हैं। भगवान कृष्ण को अर्पण किया अर्घ, और अर्घ को डाल दिया, और फिर राधा रानी को अर्पित किया, फिर अर्घ के जल को अर्घ पात्र में डाल दिया। और उसी तरीके से जब पुष्प हम करते हैं तो पुष्प को हम जो अर्पित करते हैं, राधा कृष्ण को अर्पित किया, उनको चढ़ाया, फिर गौर निताय और नरसिंहदेव को अर्पित किया, फिर पुष्प उनको चढ़ाया। ऐसे वृंदा देवी, ऐसे ही षड गोस्वामी वृंद और प्रभुपाद जी। फिर हम चावल अर्पित करेंगे। चावल का कोई ऐसा काउंटिंग नहीं है, 7 बार कर सकते हैं, समय के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। चामर और मोरपंख, तो विधि वही रहेगी। पहले परमिशन, फिर राधा कृष्ण, गौर निताय, नरसिंहदेव, तुलसी महारानी, षड गोस्वामी वृंद और प्रभुपाद जी। इसके बाद हम मोरपंख अर्पण करेंगे। सेम, पहले प्रभुपाद जी से और गुरुदेव से आज्ञा, परमिशन, ब्लेसिंग, फिर भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, नरसिंहदेव, तुलसी महारानी, षड गोस्वामी वृंद, प्रभुपाद जी, गुरुदेव, और फिर समस्त वैष्णव। फिर हम शंख बजाएंगे अंत में फिर से 3 बार। और शंख बजाने के बाद हम भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमने जो सेवा की उसे स्वीकार करें, और कोई अपराध हो तो उसे क्षमा करें। इस तरीके से हम आरती कर सकते हैं घर में। और इसके साथ साथ जो भक्त हैं वो, अगर ये सुबह के समय है तो संसार दावानल, शाम के समय गौर आरती गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये आपको मदद करेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। हरे कृष्णा।